जहरीला कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब तक 16 बच्चों की मौत हो गई है। बीते 3 साल में भारत सहित दुनिया के कई देशों में भारतीय कंपनियों के कफ सिरप पीने से 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। 2022 में अफ्रीकी देश गाम्बिया में तो इकट्ठे 66 बच्चे मारे गए। नमस्ते, मैं हूं नेहा। आखिर इन कफ सिरप में ऐसा क्या है जो बच्चों के लिए जहर बन जाता है? सरकार दवा कंपनियों को ये जहरीली दवा बनाने से क्यों नहीं रोक पा रही है? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। इन कफ सिरप में आमतौर पर 2 चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए जहर बन जाती है। पहली, खांसी कम करने वाली दवाई। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को आमतौर पर क्लोरफेनिरामाइन और फेनिलफ्राइन दवाएं दी जाती है। 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को डेक्स्ट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड दवाएं वाली सिरप दी जाती है। बलगम ज्यादा होने पर एम्ब्रोक्सिल और गोआइफेंसिल दवाई वाले सिरप, और अगर कफ के चलते बच्चे की छाती में जकड़न है तो ब्रोंको डायलेटर दवाएं जैसे लेवोसाल ब्यूटामॉल दवाई दी जाती है। और दूसरा, दवा घोलने के लिए मीठा फ्लेवर वाला सॉल्वेंट। पाउडर दवाइयों को घोलने के लिए एक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। बच्चे कड़वी दवाई नहीं पीते, इसलिए मीठा सॉर्बिटॉल या गाढ़ा करने वाली ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। जब सॉल्वेंट की जगह एथिलीन ग्लाइकॉल या डाई एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बच्चों के लिए जहर बन जाता है। ईजी और डीईजी रंगीन और गंधहीन अल्कोहल है जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री केमिकल की तरह पेंट, हाइड्रोलिक ब्रेक, फ्लूड, स्याही वगैरह में होता है। WHO के स्टैंडर्ड के अनुसार दवाइयों में ईजी या डीईजी का इस्तेमाल 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भारत का सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी यही फॉलो करता है। लेकिन एथिलीन ग्लाइकॉल जहरीला क्यों है और ये कैसे बच्चों पर असर करता है? जब ईजी या डीईजी शरीर में जाते हैं तो ईजी से ऑक्सैलिक एसिड और डीईजी से HEA नाम का एसिड बनता है। इससे किडनी और नर्वस सिस्टम को नुकसान होता है। इसके अलावा ये केमिकल खून में ऑक्सीजन के फ्लो को रोकता है। इससे कोशिकाएं मरने लगती हैं। ये जहरीले सिरप बच्चों पर 4 तरह से असर करते हैं। पहला, अंग ठीक से काम नहीं करते, सांस लेने में दिक्कत और दिल का दौरा पड़ सकता है। दूसरा, बच्चों के नर्वस सिस्टम पर असर डालते हैं, दिमाग में सूजन से बच्चा कोमा में जा सकता है। तीसरा, लिवर विषैले तत्वों को तोड़ने की कोशिश में फेल हो सकता है। और चौथा, एसिड के क्रिस्टल बच्चों की किडनी की नलियों को ब्लॉक कर देते हैं। शरीर में सूजन, पेशाब करने में दिक्कत और सांस लेने में दिक्कत भी होने लगती है। लेकिन दवा कंपनियां बच्चों के सिरप में ईजी और डीईजी जैसे जहर की मिलावट क्यों करती है? इसकी वजह है मुनाफाखोरी। ईजी और डीईजी ग्लिसरीन के मुकाबले सस्ते इंडस्ट्री ग्रेड केमिकल है। ग्लिसरीन की तरह ही ये रंगीन गंधहीन है, इसलिए ग्लिसरीन की जगह मुनाफाखोर दवा कंपनियां इनका इस्तेमाल करती हैं। सही तरीके से लैब टेस्टिंग ना की जाए तो सिरप में इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। सरकार 3 बड़ी वजहों से इन जहरीले कफ सिरप की बिक्री पर रोक नहीं लगा पा रही है। पहली, नई दवाई को बाजार में उतारने के लिए कंपनी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करती है। दवाई का फॉर्मूला पुराना होने पर उसे स्टेट ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से भी आसानी से लाइसेंस मिल जाता है। दूसरी, ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और दवा कंपनियों की मिली भगत से खराब क्वालिटी की दवाओं को क्लीन चिट दी जाती है। और तीसरी, नकली दवा बनाने वाली कंपनियों की जांच और उन पर कार्रवाई में लापरवाही के कई मामले सामने आने पर भी प्रशासन का कमजोर एक्शन। 4 अक्टूबर की देर रात MP की छिंदवाड़ा पुलिस ने बच्चों को सिरप देने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ऐसे मामले से बचने के लिए हम सबको अलर्ट रहने की जरूरत है। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही।